नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी का आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार फिर हम फिल्मी समीक्षा लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, एक फिल्म आई है, उसका नाम है 120 बहादुर। आज उसी फिल्म पर हम बात करने वाले हैं, उसी फिल्म पर हम अपनी समीक्षा करने वाले हैं कि ये फिल्म कैसी है, कैसी नहीं है। रिजांगला की वादियों में हुई भारत और चीन के बीच जो जंग हुई थी, उन्हीं कहानियों को रुपहले पर्दे पर उकेरा गया है। इस फिल्म की बात करें तो यह फिल्म उन अनसीन हीरोज पर आधारित है जिनकी कभी चर्चा नहीं हुई, जिनकी कभी बातें नहीं हुई। इस देश में एक दौर रहा है कि वार फिल्मों को रुपहले पर्दे पर उकेरने का, है ना। चाहे फिल्म हकीकत रही हो, चाहे फिल्म बॉर्डर रही हो, चाहे एलओसी कारगिल रही हो, चाहे हालिया दशकों में आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, इन तमाम कहानियों ने भारत में और भारत की देशभक्ति की कहानियों में वो रंग भरने का काम किया है। ये मूवी जो 120 बहादुर है, इनमें फरहान अख्तर, राशि खन्ना, अंकित सिवाच, एजाज खान, विवान भट्टेना, अजिंक्य देव है। इसके निर्देशक है रजनीश रेजी घई। और क्रिटिक्स रेटिंग की हम बात करें तो 5 में से 3.0 है और पाठकों की रेटिंग 1 स्टार इसको बताई गई है। तो चलिए इस फिल्म की समीक्षा को और ज्यादा हम बल देते हैं। कर चले हम फिदा वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यह फिल्म हकीकत का यह गाना आज भी हर हिंदुस्तानियों के दिल में बसता है। 1964 में आई हकीकत उस दौर की ऐसी वार फिल्म थी जिसने दर्शकों की भावनाओं को गहराई से छुआ। यह फिल्म 1962 में भारत और चीन के बीच हुई जंग में जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे, जो विध्वंस हुआ था, उनकी कहानियों को रुपहले पर्दे पर उकेरने का काम किया था। 1964 में आई हकीकत उस दौर की एक ऐसी वार फिल्म थी जिसने दर्शकों की भावनाओं को गहराई से छुआ। तब से लेकर अब तक हिंदी सिनेमा में वार फिल्मों का एक अलग ही आकर्षण रहा है, वार फिल्मों का एक अलग ही दौर रहा है। चाहे वो हिंदुस्तान की कसम हो, बॉर्डर हो, एलओसी कारगिल हो, लक्ष्य हो, उरी हो, शेरशाह हो, जैसी कई फिल्मों में फिल्मकारों ने सरहद पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जवानों के साहस के साथ साथ उनकी निजी दुनिया के मार्मिक पहलुओं को भी उकेरा है। निर्देशक रजनीश रेजी घई भी 1962 में सरहद पर हुई एक ऐसी ही जाबाज लड़ाई की सच्ची घटना पर आधारित फिल्म लेकर आए हैं जिसका नाम है 120 बहादुर। वो अनसीन हीरो जिन्हें आज तक दुनिया नहीं पहचानी, जो आज तक दुनिया उन्हें नहीं जानी, बातों बातों में, कहानियों में, है ना, चर्चाओं में उनकी बातें होती हैं, लेकिन इस पर कभी फिल्म नहीं बनी। 1962 में सरहद पर हुई एक ऐसी ही जाबाज लड़ाई की सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है जिस पर हम बात कर रहे हैं, जिसके नायकों और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के नाम पर देश भर में गली मोहल्ले चौक चौराहे के नाम तो रखे गए, लेकिन उनकी कहानी पर कभी कोई सिनेमा नहीं बना। हमारे फिल्मकार ने कभी उन पर अपनी कलाकारी नहीं दोहराई। कहते हैं फिल्में समाज का आईना है, समाज में जो होता है फिल्में उन्हीं को रुपहले पर्दे पर दिखाने का काम करती है। फरहान अख्तर की केंद्रीय भूमिका वाली 120 बहादुर भारत और चीन के बीच हुए उसी ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित है जिसमें कुमाऊं रेजिमेंट में 120 वीर सिपाहियों ने रेजांगला की बर्फीली चौकी पर अपने प्राणों की आहुति दे डाली और 3000 चीनी सैनिकों के हौसले पस्त कर दिए थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक नेक इरादों से बनाई गई फिल्म है, मगर भावनात्मक स्तर पर ये उतनी ही गहरी भी होती तो शायद मजा आता। जो फीलिंग है, जो भावनात्मकता है, अगर उसको भी इस फिल्म में टच की होती तो शायद ये फिल्म कुछ कहते हैं ना, 4 चांद लग जाते। लेकिन भावनात्मकता जो होती है, फीलिंग जो होती है, कहीं ना कहीं इस फिल्म में आपको देखने को लगता है कि उसका एक अकाल सा है। छोड़िए, इस फिल्म पर फोकस करते हैं 120 बहादुर पर। अंततो गत्वा इस देश में दाऊद की बहन पर फिल्म बन जाता है, पारकर, है ना, उस पर फिल्म बन जाता है। जो गुंडे हैं, मवाली हैं, उन पर फिल्में बन जाती हैं, उनकी जिंदगी में प्रकाश डालने वाली फिल्में बन जाती हैं। अगर देर ही सही, अगर 120 बहादुर पर फिल्में बनी है तो ये स्वागत योग्य कदम ही है।
अब बात करेंगे हम 120 बहादुर की कहानी पर। कहानी मेजर शैतान सिंह भाटी, जिनकी भूमिका फरहान अख्तर साहब निभा रहे हैं। मगर इसकी शुरुआत होती है घायल रेडियो ऑपरेटर रामचंद्र यादव यानी कि स्पर्श वालिया से। स्पर्श वालिया इस किरदार को निभा रहे हैं। नींद बेहोशी की हालत में हेडक्वार्टर आकर अपने सीनियर के सामने रोंगटे खड़े कर देने वाले युद्ध की दास्तां बयां करता है। 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंद करने वाली चीनियों की नजर असल में हिंदुस्तान की रेजांगला पोस्ट पर है। ये भारत और चीन के बीच बॉर्डर का इलाका है। वो दौर था जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। वो एक जुमला उस दिन से चल रहा था, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। भारत ने वो दौर भी देखा था कि किस तरह चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया, तिब्बत को अपना बना लिया। तिब्बत एक आजाद देश था, लेकिन हमारे फूल वाले चाचा नेहरू ने इस पर थोड़ा भी रंजो मलाल नहीं किया। खैर, नेहरू की कहानी पर हम नहीं जाएंगे। 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंद करने वालों चीनियों की नजर असल में रजांगला पोस्ट पर है। वे चुसूल को अपने कब्जे में कर कश्मीर तक पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में आनंद फानन में अहिर समुदाय के जवानों से बनी 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी का नेतृत्व कमांडर शैतान सिंह संभालता है, जिसे रेजांगला की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस रेजिमेंट में आए तमाम जवान अपने घर परिवार को याद करते हैं, अगर साथ उन्हें यह भी पता है कि मात्र 120 की गिनती के जवानों को 3000 चीनी सिपाहियों से लोहा लेना है। वो आज का दौर नहीं है कि सीमा पर रोड बन गए हैं। वो आज का दौर नहीं है कि भारत के जवानों के पास अत्याधुनिक साजो सामान है, ठंड से बचने के लिए कपड़े हैं। वो दौर था जब भारतीय सैनिकों के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे, ठंड से बचने के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। वो दौर था, है ना, जब सीमा पर सुरक्षा की बात की जाती थी, सीमा पर चौकियां बढ़ाने की बात होती थी, तब एक सज्जन कहे थे पार्लियामेंट में कि हम सीमा पर रोड इसलिए नहीं बना रहे, अगर सीमा पर रोड बना देंगे तो चीन जो है हमारे देश में आसानी से घुस जाएगा। एक तरफ चीनी सेना सीमावर्ती इलाकों पर हमला कर देती है, तो दूसरी तरफ शैतान सिंह चीनी सेना की मंशा भाप लेता है। उसे पता है कि खराब मौसम का फायदा उठाकर दुश्मन अचानक हमला करेगा। अपने अनुभव और दूरदृष्टि के साथ वो चीनी सैनिकों का सामना करने की तैयारी और रणनीति बनाता है। सीमित हथियार, कठिन हालात और -24 डिग्री सेल्सियस की जमा देने वाले, हाड़ कपाने वाले ठंड के बावजूद उस जवान ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए न केवल शहीद हो जाते हैं, बल्कि दुश्मन को कदम पीछे खींचने को मजबूर भी कर देता है। 120 बहादुर का ट्रेलर आपने देखा होगा। ट्रेलर तो जोश भरता ही भरता है। अब इस फिल्म की गूढ़ बातों पे आते हैं। ये फिल्म क्यों देखें, क्यों ना देखें। 120 बहादुर की असल रिव्यू पर आते हैं। निसंदेह निर्देशक रजनीश घई एक बेहतर, अविश्वसनीय और जाबाज कहानी को सुपहले पर्दे पर लेकर आए हैं। इसमें रत्ती भर कमी नहीं है, जिसके बारे में बहुत कम और सीमित लोग जानते हैं। लेकिन फिल्म शुरू होते ही कई दृश्य चिर परिचित अंदाज के लगते हैं। अलग अलग परिवारों से आए सैनिकों के घर परिवार वाली यादें। इसी वजह से फिल्म का पहला हिस्सा थोड़ा सुस्त लगता है। आम तौर पर बोलचाल की भाषा में हिंदी फिल्म, हिंदी समीक्षा, हिंदी टीवी सीरियल में जो नजर आता है, जो परिवार की पृष्ठभूमि को दिखाते हैं, यहाँ पर भी उन्होंने उन पहलुओं को ही छूने का काम किया है। इसी वजह से फिल्म का पहला हिस्सा थोड़ा सा सुस्त नजर आता है। निर्देशक ने सैनिकों की पारिवारिक पृष्ठभूमि को जोड़कर भावनाएं जगाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन उसमें भावनाएं जगाने का तड़का थोड़ा कम हो जाता है। मगर दर्शक उसे उतनी मजबूती से जोड़ नहीं पाता। मतलब कह सकते हैं कि उसे दर्शक हाथों हाथ नहीं ले पाते हैं। फिल्म का असली असर दूसरे भाग में दिखाई देता है, जब -24 डिग्री सेल्सियस की हाड़ कपाने वाली ठंड में बुनियादी हथियारों के साथ भारतीय जवान कफन बांधकर सीमा की रक्षा के लिए दृढ़ता से खड़े रहते हैं। वो जो वाकया शूट किया गया है, वो निसंदेह इस फिल्म में 4 चांद लगा देता है।
डिग्री -24 डिग्री सेल्सियस। अरे 0 डिग्री तापमान में तो पानी भी बर्फ जम जाता है। जब 0 से भी -24 डिग्री हो तो इंसान कैसे खड़ा रह पाएगा, जरा सोचिए, सोचिएगा जरूर। अब फिर हम बात करते हैं, रजनीश घई ने युद्ध की भयावहता और मार्मिकता को दिखाने में कोई कोसों कसर नहीं छोड़ी। वास्तविक लोकेशन पर फिल्माए गए विश्व युद्ध की रणनीति और आक्रामकता को विश्वसनीय बनाते हैं। तेत्सुओ नागाटा की सिनेमेटोग्राफी लद्दाख की कठोर लेकिन खूबसूरत वादियों को प्रभावशाली ढंग से कैद करती है और पहले हिस्से की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती है। हालांकि स्क्रीन प्ले में थोड़ी सी कसक वो छोड़ जाती है। हिंदी फिल्म की बात कर रहे हैं, हिंदी फिल्म की समीक्षा की बात कर रहे हैं, तो उसमें नाच गाना और संगीत की भी बातें करना उतनी ही जरूरी हो जाती है, क्योंकि भारतीय फिल्म में अगर ये ना हो तो फिर क्या बात है। संगीत की बात करें तो अमित त्रिवेदी का याद आते हैं गीत याद रह जाता है, जबकि अमजद नदीम आमिर का बैकग्राउंड स्कोर वार फिल्म की मांग के अनुरूप है। 2 घंटे 17 मिनट का रन टाइम फिल्म के पक्ष में साबित होता है। क्लाइमैक्स बिल्कुल दमदार है और विश्वसनीय है, खासकर वे दृश्य जब एक एक करके भारतीय सैनिक शहीद हो जाते हैं और अंत में हम बात करें वो धरती का लाल, वो धरती पुत्र मेजर शैतान सिंह का बैठे बैठे दुश्मनों को धूल चटाना और फिर प्राण त्याग देना और बर्फ में जम जाना, ये दिखाता है, ये दर्शाता है, हमारे योद्धा को एक सलाम देता नजर आता है। वो मेजर शैतान सिंह, सोचिए उस लाल के बारे में, सोचिए उस माँ के बारे में, सोचिए उस परिवार के बारे में, सोचिए जिसने अपने बेटे का नाम मेजर शैतान सिंह रखा था। उनके नाम में शैतान था, लेकिन वो धरती पुत्र भारत माता के सपूत में से बढ़कर थे। अब थोड़ी सी अभिनय की बात कर ले, अभिनय की भी बात करना उतना ही आवश्यक है। अभिनय की बात की जाए तो फरहान अख्तर का अभिनय तो वाकई में शानदार रहा है ना। इसमें कोई भाग मिल्खा भाग आपने देखा ही होगा। तो फरहान अख्तर ने अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया है। इमोशनल दृश्यों में भी वे 21 साबित हुए हैं, मगर उन्हें अपनी डायलॉग डिलीवरी को थोड़ा सा देसी टच देना चाहिए था। उनकी डायलॉग डिलीवरी देख कर लग रहा था कोई तमिल को पंजाबी बोलवा रहा हो, ऐसी अनुभूति होती नजर आ रही थी। सीमित स्क्रीन स्पेस में भी राशि खन्ना प्रभाव छोड़ जाती है। अब रेडियो ऑपरेटर की भूमिका में स्पर्श वालिया ने बढ़िया काम किया है। जमादार सुरमा राम के रोल में विवान भटेना ने दमदार काम किया है। एजाज खान कॉमेडी ऑफिसर के रूप में उपयुक्त लगते हैं। अजिंक्य देव ब्रिगेडियर के रोल में जमे हैं। अंकित सिवाच, दिग्विजय प्रताप, देवेंद्र अहिरवार और फ्रेडी चांद जैसे कलाकारों ने मिलकर सिपाहियों की बहादुरी और इमोशनल को बनाए रखा है। ये फिल्म ओवरऑल अच्छा है, इसे देखना चाहिए। हमारे अनसीन हीरो को देखकर फिर से श्रद्धांजलि देने की जरूरत है, जो अब तक गुमशुदा थे, जो अब तक गुमनाम थे, जब तक कहानियों में बात होती थी, जब वो डेट आते थे, जो वीरों की बात होती थी, तब ये फिल्म चर्चा और उनकी कहानियों की साथ होती थी। अब बात करें कि फिल्म को क्यों देखें, ये आखिरी हमारा सब्सटेंस है इस फिल्म में जो हम चर्चा कर रहे हैं। क्यों देखें इस फिल्म को? इस फिल्म को देखना जरूरी है। इस फिल्म को वो लोग देख सकते हैं जो वार फिल्मों के शौकीन हैं, तो इस मूवी को देख सकते हैं, और जिनमें राष्ट्रभक्ति की भावनाएं कुलबुलाती हैं, जिनमें राष्ट्र की भावना विद्यमान है, वो फिल्म को जरूर देखें। जो देश के वीर शहीदों के बारे में चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, जो वो शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, जो उन शहीदों के बारे में बात करते हैं, हमारे उन जाबाज वीर सैनिक जो बॉर्डर पर जमे हुए हैं, एक तरफ नापाक पाकिस्तान है, एक तरफ चालबाज चीन है, तो फिल्म को जरूर देखें और ये जानने की कोशिश करें कि हमारे सैनिक हैं कितनी विकट परिस्थितियों में भी देश के लिए वो निगहबानी करते नजर आते। तो दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी बातें कैसी लगी, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर जिन श्रोताओं ने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्रिप्शन का रेड बटन जरूर दबाइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट भी करिए, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी पत्रकारिता को बल देता है। दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और आपको ये 120 बहादुर का
हम बात करें समीक्षा कैसा लगा, ये भी हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर मिलेंगे किसी नई चर्चा के साथ, नए विश्लेषण के साथ, नए मुद्दों के साथ और राष्ट्रवाद की एक नई भूमिका के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।